तलाक दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द साफ नज़र आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति मेरी पत्नी को कहा, मुझे तलाक चाहिए। मुझे लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों चाहिए तलाक? मैंने उसके सवालों को अनसुना किया। उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हम एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों को जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से प्यार करने लगा। उसका नाम प्रिया था। उससे प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके वर्षों की प्यार की सज़ा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह पूरा घर, कार और कंपनी की 30% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसके पेपरों को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो और जिससे साथ मैं जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए, मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट-फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उनकी रिहाई की तरह था। तलाक की बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वह टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहने पर कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते-लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्त बताई। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि 1 महीने में हम दोनों वही पुराना जीवन जिएं, जितना संभव हो सके। क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षाएं, वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वो और भी कुछ चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने आशियान कक्ष तक ले गया था, उसी तरह अब हर रोज 1 महीने तक मैं उसे आशियान कक्ष उठाकर मुख्य द्वार पर ले जाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई तो वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितनी भी तरीके अपनाए, तलाक होना तो तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया।
वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर पा रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे यह खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस नहीं किया था। पहले जितनी उसमें वो व्यवहार नहीं था और चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियाँ नज़र आ रही थी और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझ पे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वह पुरानी रोमांस लौटने लगी थी। 5वें और छठे दिन वो पुराना प्यार फिर से जगने लगा। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसे उठाना और भी आसान हो गया था। शायद हर रोज़ यह सब करने का मैं आदी हो गया था। शायद हर रोज़ यह सब करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन अपनी पसंद की साड़ी निकल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफ़ी दुबली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मी को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और ज़ोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय बदल लो। मैंने अपनी पत्नी को रोज़ की तरह उठाया और बेडरूम में सिटिंग रूम होते हुए हॉल तक आया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे रोज़ से पकड़ा। हाथा भी खोल हमारी सुहागरात की तरह, मगर उसका इतना कम बजट मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी में जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एकदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया, बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। प्रिया ने दरवाज़ा खोला और मैंने उसे कहा, प्रिया, अन्य अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा कि तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी प्रिया, आप मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न दे पाने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह तो कतई नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं उसे शादीशुदा करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। प्रिया के होश उड़ गए।